किसान भाइयों, क्या आप खेती के अंदर बढ़ते हुए कर्ज से परेशान हो और इस कर्ज से आप मुक्ति पाना चाहते हो? लगातार अथक प्रयास करने के बावजूद भी ये कर्ज है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो भैया इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे किसान को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने वाली कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में। उन फसलों को लगा के आप एक झटके में, आपके ऊपर चाहे जितना कर्ज हो, भैया दोबारा बोल रहा हूं, चाहे जितना कर्ज हो, एक झटके में आप उस कर्ज से बाहर निकल सकते हो। उनका लगाने का तरीका बताऊंगा, लगाने का टाइम बताऊंगा और बहुत ही शानदार वो फसलें होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी दिमाग की बत्ती है वो जल जाएगी और आप भी बोलोगे यार वास्तव में इस तरह की फसलों के बारे में तो हमें जानकारी थी ही नहीं। हम अभी तक जितनी भी फसलें लगा रहे थे वही एक तरह से भेड़ चाल चल रहे हैं। उनसे कर्ज पूरा नहीं हो सकता, उनसे कर्ज खत्म नहीं हो सकता। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। आप लोग ये मेरा खेत देख रहे हो ना, इसके अंदर मैं अभी जो आप लोगों को 5 से 7 चुनिंदा फसलें बताने जा रहा हूँ, उन्हीं में से एक फसल लगने वाली है अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारे देश के अंदर 2 तरह से फसलें लगाई जाती है। एक तो है भैया परंपरागत खेती। अब परंपरागत खेती भी बहुत से किसान हैं उनको पता ही नहीं परंपरागत खेती कौन सी है। बहुत से किसान तो सब्जी वर्गीय फसलों को परंपरागत खेती बोलते हैं, छोटी वाली जो फसलें हैं। तो भैया परंपरागत खेती वो होती है जैसे कि धान है, बाजरा है, गेहूं है, कपास है, मक्का है, ज्वार है। इस तरह की खेती को परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल क्रॉप बोलते हैं, जो हमारे बाप दादा पहले से लगाते आ रहे हैं। तो भाई इन फसलों के अंदर तो एक निश्चित पैसे है ना वो आप कमा सकते हैं। अब दूसरी तरफ आती है कुछ ऐसी फसलें जैसे कि सब्जी वाली फसलें होती है, मसाला वाली फसलें होती हैं। भाई इनके अंदर एक अलग ही मजा है और जो किसान इस तरह की खेती करते हैं ना उनको पता होता है इनकी ताकत का। इनके अंदर मादा होता है एक बार में ही, एक झटके में ही बहुत मोटे पैसे दे जाने की। लेकिन ये सभी फसलें ऐसी नहीं है भाई, उनके अंदर भी कुछ चुनिंदा फसलें 5-7। उसके अंदर पहले नंबर पर आती भैया अदरक की फसल। अब अदरक के बाजार भाव आप जाके देखिए इस टाइम पर क्या है। इसके जो रेट होता है ना वो लगभग थोक की बात करें तो 50, 60, 70 रुपए किलो तो चलते रहते हैं। और हर तीसरे या चौथे साल इसके जो रेट है ना वो आसमान को छूते हैं। जैसे अब की बार अभी अदरक के जो थोक के रेट है ना वो 200 रुपये किलो से ऊपर है। और अदरक का उत्पादन इतना ज़्यादा निकलता है पर एकड़ के हिसाब से कि इसके अंदर 1 एकड़ ज़मीन में कम से कम 7 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमाए जा सकते हैं भाई अदरक से इस रेट में। तो भाई पहले नंबर पर तो हुआ अदरक। अब अदरक लगाने का टाइम क्या होता है? तो अदरक लगाने का सही टाइम होता है भैया अप्रैल और मई। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 जून तक अदरक को अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। इसके अंदर फिर बात आती किस तरह की मिट्टी में होगी, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है भाई। तो ऐसी मिट्टी, ऐसे खेत जहाँ पर पानी ना भरता हो, मतलब ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जो ज़्यादा दिनों तक पानी को सोख के रखती हो, क्योंकि इसके अंदर जो समस्या आती है ना वो फंगस की आती है। इसके अंदर फंगस जनित बीमारियां ज़्यादा लगती है। तो इसके अंदर हल्की मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, बहुत ही बढ़िया मिट्टी होती है इसके लिए। इस तरह की मिट्टी के अंदर आप अदरक की बुआई कर सकते हो, बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अदरक की खेती में सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं भाई। इसके बाद दूसरी फसल, और जिस फसल ने मेरी ज़िंदगी को, मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी को एक तरह से मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो कर्ज के दलदल से मेरे को एक झटके में बाहर निकाला था भाई, वो खेती प्याज की खेती। अब बहुत से किसान तो ये सोच रहे होंगे कि यार अभी 2 साल से प्याज के रेट तो बहुत कम मिल रहे हैं, प्याज के अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ है कि वो किसान के कर्ज को ख़त्म कर दे। तो भाई प्याज से बढ़िया खेती ना मेरे पूरे जीवन की मैं बात बता रहा हूँ, जब से मेरी खेती की जर्नी स्टार्ट हुई, छोटी सी उम्र में चालू कर दी थी मैंने खेती, तो मेरे को इससे बढ़िया खेती आज तक कोई लगी नहीं भाई। और मेरी आंखों के सामने मैंने हजारों किसानों को मैंने कर्ज के दलदल से एक झटके में भाई फरस से और अरस तक पहुंचते हुए देखा इस प्याज की बदौलत। जो ये खेत है ना हमारा इस टाइम पर, जिसमें हमने ये तैयारी कर रखी, इसमें अपना बरसाती प्याज की बुआई करेंगे। अब प्याज के भी लगाने के 2 मेथड होते हैं भैया हमारे देश में। एक तो होता है जो किसान रबी सीजन में प्याज की फसल लगाता है, पूरे देश में बहुत बड़े एरिया में प्याज लगती है भाई, उसके अंदर प्याज है वो 120 से 130 दिन में तैयार होती है। लेकिन हमारा जो मेथड है भाई वो 70 दिन में प्याज तैयार करके हम और मंडियों में पहुंचा देते हैं। और रही बात प्याज की कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है या ना है गरीबी खत्म करने की,
तो भाई गरीबी की तो बात छोड़ो, सरकारों को भी गिरा देती है, तो इसके सामने भाई कर्ज की तो क्या औकात है। तो भाई दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ प्याज फसल को। अब तीसरे नंबर की बारी आती है। अब तीसरे नंबर की बारी भी भैया अब आगे आने वाले सितंबर महीने के अंदर जो लगने वाली फसल है वो है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी लगाने के लगभग 40-50 दिन के बाद जब वो बाजार में जाती है ना, उस टाइम पर स्ट्रॉबेरी के बहुत ज़बरदस्त पैसे मिल रहे होते हैं। और स्ट्रॉबेरी के जो किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं ना, उनसे हमने बात की है, वो बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी पर एकड़ के हिसाब से अगर अपन बात करें, सही से रेट लग जाओ, बढ़िया से उत्पादन निकल जाओ, लगभग 5 से 7 लाख रुपए की बिक्री स्ट्रॉबेरी की बड़ी आसानी से हो जाती। बाकी स्ट्रॉबेरी के अंदर है ना खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है। लगभग 1 एकड़ ज़मीन की अगर अपन बात करें तो इसमें 1.5 से 2 लाख रुपये का खर्च आ जाता है। बाकी 5 लाख रुपए तक की इनकम आप स्ट्रॉबेरी की ऑन एवरेज जो रेट होते हैं उस टाइम पर भी कर सकते हो। अब बात आती भैया चौथे नंबर की फसल कि चौथे नंबर की कौन सी फसल है जिसको लगा के किसान है कर्ज के दलदल से एक झटके में बाहर निकल जाए। तो भाई वो फसल है खीरा, कुकुम्बर। हाँ जी, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही कि यार खीरे से कहाँ इतने रुपए कमाए जा सकते हैं, तो भाई मैं एड्रेस बताता हूँ। जयपुर के पास में 3-4 ऐसे गांव हैं वहाँ पे पोली हाउस लगे हुए हैं और प्रोटेक्टिव खीरे की फार्मिंग होती है वहाँ पे। मैं जाके वहाँ पर देखा है मैंने भैया, और हमारे चैनल पे 2 वीडियोस भी मिलेंगे आप लोगों को। आप उन गाँव में जाओगे तो आप ये समझ ही नहीं सकते कि यार ये किसानों के मकान है, किसानों के घर है, किसानों का रहन सहन है। आप समझोगे यार ये तो कोई बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन भाई सभी है ना वो खीरे की खेती करते हैं। वो बताते हैं खीरा 1 एकड़ जमीन के अंदर ना बड़ी आसानी से 1 साल के अंदर वो 10 लाख रुपए की सीधा शुद्ध मुनाफा कमा लेते हैं। ये नहीं है कि यार अपन को खेत के अंदर बुआई कर ली, उसके अंदर बीमारी लग रही है तो हमें पता नहीं है। उनके अंदर एक बार फल आया, हमने तोड़ लिया, बेच लिया, उस टाइम पे रेट मिला, जैसा मिला ना मिला ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि उसमें फल नहीं आया, बीमारियां लग गई, पूरा का पूरा जो हमारी बेल खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता भाई। अगर बढ़िया पैसे कमाने हैं तो थोड़ा पैसा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। या तो आप इसको प्रोटेक्टिव कीजिए, नेट हाउस में, पॉली हाउस में कीजिए, या फिर इसको आप मचान के ऊपर चढ़ाइए, तार बांस की बंधाई करके तब खीरे की बुआई कीजिए। बाकी जो प्रोटेक्टिव खेती करते हैं ना खीरे की, वो लगभग 30 से 50 रुपए किलो के रेट लेते हैं और वो बताते हैं 10 लाख रुपए 1 एकड़ जमीन से हम बड़ी आसानी से कमाते हैं भाई। तो चौथे नंबर पर मेरी फेवरेट फसल है खीरा। अब 5वें नंबर पर बात आती है। 5वें नंबर से पहले मैं बता देता हूँ भाई, कुछ किसानों के दिमाग में एक बात चल रही होती है कि यार जो छोटी फसलें होती हैं, छोटी का मतलब है पालक है, धनिया है, मूली है, इस तरह की फसल है ना यार, इनसे क्या कमाते होंगे किसान। तो भाई हमारे देश के अंदर ना ये जो छोटी फसल होती है इनके अंदर खर्च कितना आता है, मात्र 5,000-10,000 रुपये। और इनको अगर आप अगेती टाइम पर लगा लेते हो, जैसे कि धनिया है, धनिया साल में 2 बार 200 और 300 रुपये किलो बिकता है भाई, पक्का बिकता है। ये पालक है, पालक बरसात के सीजन के अंदर जो किसान लगाता है ना, जुलाई में या फिर अगस्त के शुरुआती चरण में, पालक जब बाजार में जाता है लगभग 20, 30, 40, 50 रुपए किलो तक पालक बिक जाता है भाई। उसके अंदर खर्च क्या है, कुछ भी नहीं आया। एक जगह से आप कितनी बार पालक की कटाई कर रहे हो। मूली की भी यही हालत है। मूली अगर आपको 20 रुपए किलो के भी रेट लग जाए तो मूली का उत्पादन कितना निकलता है। तो भैया कोई भी छोटी फसल नहीं होती, बस फर्क इतना होता है कि आपका करने का तरीका कैसा है और टाइमिंग आपकी कहाँ पे कैसी है, बस यही कामयाबी का राज है। अब बात करते हैं 5वीं फसल के बारे में। तो 5वीं फसल है भैया मशरूम। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ने वाला भाई, इसमें इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन मशरूम से भी ना आप 1 साल के अंदर आप कंटिन्यू मशरूम अगर आपकी चलती रहेगी तो बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे होंगे भैया। हमारे चैनल पे मशरूम का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। खैर अपन एक छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी बढ़िया मशरूम से पैसे कमा सकते हैं भैया। तो मशरूम की खेती है ना, ये भी किसान को एक झटके में कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सकती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ भैया 3-4 ऐसी सब्जी वाली फसलें जिनको आप अगेता लगा लेते हो तो भाई आप ज़रूर उनके बढ़िया रेट ले लोगे और बढ़िया रेट के साथ बढ़िया लाखों रुपये में आप अर्निंग भी कर लोगे। तो पहले नंबर पर आती भैया उसके अंदर अगेती गोभी। अब इस टाइम पर अगर आप गोभी के बाज़ार भाव जाके देखोगे तो भैया लगभग थोक में 60-70 रुपये किलो आपको मिलेंगे। और भाई ये गोभी किसान के खेत से ही आ रही है। अब उनसे पूछ लेना आपकी यार 1 एकड़ जमीन के अंदर आपने कितने रुपए की गोभी बेची है। दूसरे नंबर पर आती है भैया अगेती भिंडी और मिर्ची। अब अगेती भिंडी और मिर्ची कौन सा टाइम है वो देखो। अगेती भिंडी और मिर्ची मतलब जनवरी के महीने में आप 20 जनवरी के बाद अगर ये दोनों फसलें लगा लेते हो ना अपने खेत में, और जब ये फसल तैयार होकर बाजार में जा रही होती है उस टाइम भी 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो इनको रेट मिल रहे होते हैं भाई। और 1 महीना भी अगर ये फसल आपकी अच्छे से चल गई तो भी आप बढ़िया पैसे जोड़ लोगे भाई। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा ये खेती के अंदर जो लगभग 26-27 सालों का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
और जो मैं टाइम बता रहा हूँ ना, इनको आप नोट कर लो और उसी टाइम के ऊपर आप लगा लेना भाइयों। फिर बात आती भैया इससे अगली और एक सब्जी वाली फसल जिसके रेट आपको जरूर मिलेंगे। तो भाई बरसात के सीजन में आप बैंगन की खेती अगर कर रहे हो और उस टाइम पर आप लोगों को पता है बैंगन के बाजार भाव क्या चल रहे होंगे, क्योंकि बैंगन की फसल को हर एक किसान उस टाइम पर बचा नहीं पाता है। जिनको पता होता है ना कि किस तरह से तना इल्ली और फल इल्ली को किस तरह से मारा जाए, वही बैंगन से बढ़िया पैसे कमा रहे हो। तो बैंगन फसल ऐसी एक बार अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो ना, तो भाई 1 साल नहीं तो 1.5 साल और 2 साल तक लगातार आप उसी एक बैंगन के पौधे से पैसे कमा सकते हो। और बहुत बढ़िया बढ़िया आजकल बैंगन की वैरायटीज आ रही है, बहुत शानदार, उससे आप उत्पादन भी ले सकते हो। और 10 रुपये किलो के रेट भी अगर लग जाते हैं तो भी भाई बैंगन से बढ़िया पैसे कमा सकते हो। इससे अगली फसल आती भाई टमाटर। अब टमाटर का तो यार खेल आप लोगों को पता है इस टाइम पर क्या चल रहा है भाई। अभी अब से लगभग 1.5 महीने या 2 महीने पहले टमाटर की ये हालत थी कि इसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। एक कैरेट टमाटर के 80 रुपये, 90 रुपये या 100 रुपये और कई बार तो 50 रुपये किलो लगे। और बहुत से किसान ने अपने जो पूरी की पूरी खड़ी फसल थी उसको जोत दिया। अब जुताई कर दी, उसके बाद हो गई भाई बरसात। बरसात होते ही क्या हुआ, जो टमाटर के बचे हुए खेत थे ना भाई, उनके अंदर भी बीमारी आ गई। किसानों ने कम रेट की वजह से उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। स्प्रे थी वो बंद कर दी, फंगस की या इंसेक्टों की। तो टमाटर की बाजार के अंदर आ गई भाई शॉर्टेज। हालत ये है भाई कि टमाटर की एक कैरेट 5,000 रुपये में बिक गई। और हमारे देश में बहुत से किसानों ने करोड़ों रुपए के टमाटर कमा लिए, बेच लिए भाई। तो आप समझ सकते हो, कोई भी ये जो फसलें हैं ना जिनके रेट निर्धारित नहीं होते हैं, विशेषकर सब्जी वाली फसलें, इनको आप हड़के में अगर लेते हो, आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा है। तो भाइयों इनमें से ना आप बारी बारी लेकिन कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार आपको लगे रहना। ऐसा नहीं कि यार अब की बार हमने कोई फसल लगाई उसका रेट नहीं मिला, अगले बार हम छोड़ के क्विट करके चले गए कि भाई नहीं इसमें मज़ा नहीं आया भाई। ऐसा नहीं है भाई, लगातार लगे रहो। 3 साल अगर आप एक फसल के पीछे लगे रहोगे ना, इनमें से मेरी बताई हुई फसलों के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो आपके ऊपर चाहे जितना कर्ज हो भाई, एक बार में ये पूरा का पूरा साफ कर जाएगी। और एक बार अगर अपना मोरल बूस्ट हो गया ना, हमारे जो आत्मविश्वास है वो मजबूत हो गया, फिर अपन पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं भैया। अगर हमारी बताई हुई बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।